Good morning students. In today's class, I revised the chapter models. In this video, we revised the chapter models. What are models? Models are verbs used to express the mood or attitude of the speaker. Models वो वर्ब होती हैं जिससे हमें एटीट्यूड और मूड पता चलता है स्पीकर का, मतलब जो बोल रहा है. दे आर आल्सो कॉल्ड मॉडल एक्सिलरीज. इनको हम मॉडल एक्सिलरीज भी कहते हैं. एग्जाम्पल, यू कैन ईट दीज बटर टोट्स. आप इन बटर टोट्स को खा सकते हैं. शी कैन डू दिस एक्सरसाइज इन 5 मिनट्स. वह इस एक्सरसाइज को 5 मिनट्स में कर सकती है. मॉडल वर्ब्स आर, मॉडल वर्ब्स क्या क्या होती हैं? कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, should, must, ought to, need, dare. These are modal verbs. These all are modal verbs. Can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, need, dare. These are modal verbs. So, in the revision of modal verbs, we see this table. I divide this table in 3 parts. First type, second modal verbs and third examples. Number 1, ability. Ability means योग्यता, मतलब किसी काम को करने की एबिलिटी, जिसमें हम यूज़ करते हैं कैन एंड कुड का. कैन एंड कुड. कैन इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट एंड कुड इज़ यूज्ड इन पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश व्हेन ही वॉज 5. जब वो 5 वर्ष का था तो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता था. तो ये किस में यूज़ हुआ कुड का? पास्ट में, जब वो 5 साल का था. ओनली 5 years old, व्हेन ही वॉज ओनली 5 years old, ही कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. इन कैन, डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. डेविड 3 लैंग्वेज बोल सकता है. इन परमिशन, परमिशन के लिए हम किस किस मॉडल्स का यूज करते हैं? कैन, कुड, मे. देयर आर 3 मॉडल्स, कैन, कुड, मे. दीज आर मॉडल्स दोज यूज इन परमिशन, दोज यूज फॉर परमिशन. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, कैन आई सिट हियर प्लीज. क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कृपया. कुड आई ओपन द डोर. कृपया क्या मैं दरवाज़ा कुड आई ओपन द विंडो. क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ. मे आई बोरो योर डिक्शनरी. क्या मैं तुम्हारी डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ. तो ये जो मॉडल वर्ब्स यूज हुई हैं बेटा, कैन, कुड, मे, दीज आर यूज फॉर परमिशन. किसी की परमिशन लेने के लिए हम कैन का, कुड का और मे का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, एडवाइस. एडवाइस में यूज़ करेंगे शुड का. नंबर 1, यू शुड ट्राई टू लॉस योर वेट. आपको अपना वज़न कम करने की कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट, यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट. आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए. तो हियर दी सेंटेंसेस शो एडवाइस फॉर द स्पीकर. ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मीन्स नेसेसिटी, कंपल्शन. मस्ट एंड हैव टू. In use of obligation we use models must and have to. I must learn these rules about tense. मुझे टेंस के बारे में ये रूल्स सीखने चाहिए. नंबर 2, you have to take off your shoes before you get into temple. टेम्पल में अंदर जाने से पहले आपको अपने शूज़ निकाल देने चाहिए. नेक्स्ट है बेटा पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना. In possibility we use models might, may, could, can. It looks nice. ये बहुत सुंदर दिखता है. But it might be very expensive. लेकिन ये बहुत महंगा होगा. नंबर 2, it may rain today. आज बारिश हो सकती है. In these sentences show possibility. यहाँ पर काम के होने की संभावना है. We are not certain for that, but it is possible. Next, मॉडल वर्ब्स आस्किंग परमिशन. कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स जिनका यूज़ हम परमिशन के लिए करते हैं, मतलब परमिशन लेने के लिए करते हैं. इनफॉर्मल. इनफॉर्मल में बेटा जो मॉडल वर्ब यूज़ होती है परमिशन के लिए वो है कैन.
फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट? क्या मैं तुम्हारा पेन 1 मिनट के लिए ले सकता हूँ? आपको किसी से कुछ मांगना है तो आप उससे पहले पूछेंगे ना, आप उसकी परमिशन लेंगे। तो इनफॉर्मल वे में आप किसी की जब परमिशन लेते हैं तो यूज़ करेंगे कैन का, कैन आई बोरो योर पेन फॉर अ मिनट। नेक्स्ट, कैन आई स्पीक टू जॉन? क्या मैं जॉन से बात कर सकता हूँ? कैन आई स्पीक टू जॉन? इन वेरी पोलाइट मैनर, बहुत ज़्यादा पोलाइट मैनर में, जब किसी से हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के साथ कोई परमिशन लेनी है, बहुत ज़्यादा पोलाइट मैनर में, वेरी पोलाइट मैनर। कुड, वी यूज़ कुड इन मॉडल वर्ब्स फॉर पोलाइट परमिशन, वेरी पोलाइट परमिशन, वी यूज़ कुड। कुड आई प्लीज़ हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क? नेक्स्ट, कुड आई ओपन द विंडो? नेक्स्ट स्टेप बेटा, फॉर्मल। इन मॉडल वर्ब्स आस्किंग परमिशन वी यूज़ मॉडल्स फॉर इनफॉर्मल, वेरी पोलाइट एंड नेक्स्ट है फॉर्मल। फॉर्मल वी यूज़ मॉडल मे आई आस्क ए क्वेश्चन? क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मे वी गो होम नाउ? क्या हम घर जा सकते हैं? क्या अब हम घर जा सकते हैं? नेक्स्ट है बेटा पोलाइट। अभी हमने जो पढ़ा था, वेरी पोलाइट वी यूज़ मॉडल कुड एंड पोलाइट वी यूज़ मॉडल वुड। पोलाइट वे के लिए हम वुड मॉडल का यूज़ करते हैं एंड वेरी पोलाइट मैनर के लिए हम कुड मॉडल का यूज़ करते हैं। वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क यू समथिंग? वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क यू समथिंग? नेक्स्ट, मॉडल वर्ब्स इन पॉसिबिलिटी। संभावना के लिए जहाँ पॉसिबिलिटी होती है वहाँ किन किन मॉडल्स का यूज़ करते हैं? अभी हमने पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया था, लिस्ट में देखा भी था। हियर देयर इज़ अ लिस्ट, पॉसिबिलिटी, माइट, मे, कुड, कैन। बट बेटा इनका किस वे में यूज़ करेंगे? माइट, मे, कुड, कैन, इनका यूज़ किस वे में होगा? किस पॉसिबिलिटी में होगा? गुड पॉसिबिलिटी में, वीक पॉसिबिलिटी में या वेरी वीक पॉसिबिलिटी में? अ गुड पॉसिबिलिटी वी यूज़ मे। जहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना होती है, जहाँ काम के होने की ज़्यादा संभावना होती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मे का। यू मे गेट अ लेटर फ्रॉम योर फादर टुडे। यू मे गेट अ लेटर फ्रॉम योर फादर टुडे। दिस इज अ गुड पॉसिबिलिटी। इन गुड पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट अ वीक पॉसिबिलिटी, जहाँ संभावनाएं कम रहती हैं, किसी काम को होने की संभावना कम होती है, वहाँ माइट का यूज़ होता है। वी यूज़ माइट व्हेन द वर्क इज पॉसिबल बट नॉट पॉसिबल। द वर्क इज पॉसिबल, संभव तो है, बट इट मे बी नॉट पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है कि पॉसिबल ना हो, मतलब वीक पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर। द कीज माइट बी विद द ऑफिस असिस्टेंट। अब किसी की कीज खो गई हैं तो उसने यहाँ पर सोचा कि हो सकता है ये ऑफिस असिस्टेंट के पास हो, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये असिस्टेंट के पास है, हो सकता है। तो यहाँ पर जो माइट का यूज़ हो रहा है ना, ये किसके लिए हो रहा है बेटा? वीक पॉसिबिलिटी के लिए हो रहा है। तो माइट इज यूज्ड फॉर वीक पॉसिबिलिटी। अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी, फॉर वेरी वीक पॉसिबिलिटी वी यूज कुड। जहाँ पर बहुत कम संभावना होती है किसी काम को होने की, किसी काम की, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कुड। एग्जाम्पल, शी कुड कम लेटर। शी कुड कम लेटर, वह बाद में आई। हो सकता आई डोंट सी हिम, मैंने उसको नहीं देखा, आई डिडंट सी हिम। वेरी वीक पॉसिबिलिटी मीन्स बेटा जो जहाँ पर काम को होने की बहुत कम संभावना है, चांसेस बहुत कम है, वहाँ पर कुड का यूज़ होगा इन मॉडल शी कुड कम लेटर। इन मॉडल वर्ब्स सजेशन, एडवाइस एंड ड्यूटी। सजेशन सुझाव, एडवाइस सलाह एंड ड्यूटी कर्तव्य। इन सुझाव, सलाह एंड ड्यूटी कर्तव्य के लिए हम जिन मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं वो है शुड एंड ऑट टू। शुड एंड ऑट टू। एग्जाम्पल्स, यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, आपको अपना काम समय पर करना चाहिए।
You should do your work on time. Next, you ought to take care of your old parents. आपको अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करनी चाहिए. You ought to take care of your old parents. In modal verbs, we use necessity and compulsion. Necessity आवश्यक and compulsion बाध्य, करना है, जरूरी है. Must, we use modals must, have to and had to. For example, you must pay the dues on time. आपको ड्यूज़ जो हैं, जो बकाया धनराशि है, मतलब जो ड्यूज़ रह गए हैं, वो समय पर पे कर देने चाहिए. ये मस्ट है. You must pay the dues on time. In the army, you have to polish your shoes every day. आर्मी में आपको अपने शूज़ डेली, मतलब एवरीडे, रोज़ाना पॉलिश करने होते हैं. तो ये क्या है? कंपल्सन है ये. दिस इज नेसेसिटी एंड इन दिस सेंटेंस कंपल्सन, बाध्यता. नेक्स्ट, सिंस ही वॉज नॉट एट होम, यदि मतलब अतः वो घर पर नहीं था. आई हैड टू वेट फॉर हिम, मुझे उसका वेट करना पड़ा. तो यहाँ पर क्या है बेटा? इन दिस सेंटेंस शो कंपल्सन. In these examples, we learn about necessity and compulsion. Must, have to and had to are used for necessity and compulsion. Can, could, may and would are used for asking permission. May, might, could used for possibility. May, might, could used for possibility. Should and ought to used for suggestion, advice and duty. And this is the table of ability, permission, advice, obligation and possibility. So students, thank you for today and meet in next video.